नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 1857 की क्रांति का एक ऐसा वीर गुर्जर योद्धा जिसने इस क्रांति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धन सिंह गुर्जर को तो सभी जानते हैं, लेकिन एक और ऐसा गुर्जर योद्धा था जिसने आजादी की अलख जगाई थी और उसका नाम था राव कदम सिंह गुर्जर। उन्हीं के बारे में आज हम ऐसी जानकारियां आपको देंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में राव कदम सिंह गुर्जर मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों के नेता थे। उनके साथ 10,000 क्रांतिकारी जुड़े थे, जो कि प्रमुख रूप से मवाना, हस्तिनापुर और बहसूमा क्षेत्र के थे। ये क्रांतिकारी कफन के प्रतीक के तौर पर सिर पर सफेद पगड़ी बांधकर चलते थे। मेरठ के तत्कालीन कलेक्टर R.H. डनलप द्वारा मेजर जनरल हैविट को 28 जून 1857 को लिखे पत्र से पता चलता है कि गुर्जर क्रांतिकारियों ने पूरे जिले में खुलकर विद्रोह कर दिया था और परीक्षितगढ़ के राव कदम सिंह गुर्जर को पूर्वी परगने का राजा घोषित कर दिया था। राव कदम सिंह और दलेल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने परीक्षितगढ़ की पुलिस पर हमला बोल दिया और उसे मेरठ तक खदेड़ दिया। उसके बाद अंग्रेजों से संभावित युद्ध की तैयारियों में परीक्षितगढ़ के किले पर 3 तोपें चढ़ा दी। ये तोपें तब से किले में ही दबी पड़ी थी, जब सन 1803 में अंग्रेजों ने दोआब में अपनी सत्ता जमाई थी। इसके बाद हिम्मतपुर और बुकलाना के क्रांतिकारियों ने राव कदम सिंह गुर्जर के नेतृत्व में गठित क्रांतिकारी सरकार की स्थापना के लिए अंग्रेज परस्त गांवों पर हमला बोल दिया और बहुत से गद्दारों को मौत के घाट उतार दिया। क्रांतिकारियों ने इस गांव से जबरन लगान वसूला। राव कदम सिंह गुर्जर बहसूमा परीक्षितगढ़ रियासत के अंतिम राजा नैन सिंह गुर्जर नांगड़ी के भाई के पौत्र थे। राजा नैन सिंह गुर्जर के समय रियासत में 349 गांव थे और इसका क्षेत्रफल लगभग 800 वर्ग मील था। 1818 में नैन सिंह गुर्जर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने रियासत पर कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र के लोग पुनः अपना राज करना चाहते थे, इसलिए क्रांतिकारियों ने कदम सिंह गुर्जर को अपना राजा घोषित कर दिया। 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की खबर फैलते ही मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में गुर्जर क्रांतिकारियों ने राव कदम सिंह गुर्जर के निर्देश पर सभी सड़कें रोक दी और अंग्रेजों के यातायात और संचार को ठप कर दिया। इस मार्ग से निकलने वाले सभी यूरोपियनों को लूट लिया गया। मवाना, हस्तिनापुर के क्रांतिकारियों ने राव कदम सिंह के भाई दलेल सिंह, पृथ्वी सिंह और देवी सिंह के नेतृत्व में बिजनौर के विद्रोहियों के साथ साझा मोर्चा गठित किया और बिजनौर के मंडावर, दारानगर और घनौरा क्षेत्र में धावे मारकर वहां अंग्रेजी राज को हिला दिया। इनकी अगली योजना मंडावर के क्रांतिकारियों के साथ बिजनौर पर हमला करने की थी। मेरठ और बिजनौर दोनों ओर के घाटों, विशेषकर दारानगर और रावली घाट पर राव कदम सिंह गुर्जर का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि कदम सिंह विद्रोह हो चुकी बरेली ब्रिगेड के नेता बख्त खान के संपर्क में थे, क्योंकि उसके समर्थकों ने ही बरेली ब्रिगेड को गंगा पर करने के लिए नावें उपलब्ध कराई थी। इससे पहले अंग्रेजों ने बरेली के विद्रोहियों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए गढ़मुक्तेश्वर के नावों के पुल को तोड़ दिया था। 27 जून 1857 को बरेली ब्रिगेड का बिना अंग्रेजी विरोध के गंगा पार कर दिल्ली चले जाना खुले विद्रोह का संकेत था। मेरठ में क्रांतिकारियों ने कदम सिंह गुर्जर को राजा घोषित कर दिया और खुलकर विद्रोह कर दिया। 28 जून 1857 को मेजर नरल हैविट को लिखे पत्र में कलेक्टर डनलप ने मेरठ के हालातों पर चर्चा करते हुए लिखा कि यदि हमने शत्रुओं को सजा देने और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जोरदार कदम नहीं उठाए तो जनता हमारा पूरी तरह साथ छोड़ देगी और आज का सैनिक और जनता का विद्रोह कल व्यापक क्रांति में परिवर्तित हो जाएगा। मेरठ के क्रांतिकारी हालातों पर काबू पाने के लिए अंग्रेजों ने मेजर विलियम्स के नेतृत्व में खाकी रिसाले का गठन किया, जिसने 4 जुलाई 1857 को पहला हमला पांचली गांव पर किया था। इस घटना के बाद राव कदम सिंह गुर्जर ने परीक्षितगढ़ छोड़ दिया और बहसूमा में मोर्चा लगाया, जहां गंगा खादर से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। 18 सितंबर को राव कदम सिंह गुर्जर के समर्थक क्रांतिकारियों ने मवाना पर हमला बोल दिया और तहसील को घेर लिया। खाकी रिसाले के वहां पहुंचने के कारण क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा। 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया था और इन हालातों को देखते हुए राव कदम सिंह गुर्जर और दलेल सिंह गुर्जर अपने हजारों समर्थकों के साथ गंगा के पार बिजनौर चले गए, जहां नवाब महमूद खान के नेतृत्व में क्रांतिकारी सरकार चल रही थी। थाना भवन के काजी इनायत अली और दिल्ली से 3 मुगल शहजादे भी भागकर बिजनौर पहुंच चुके थे।
राव कदम सिंह गुर्जर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बिजनौर से नदी पार की और कई अभियान चलाए। उन्होंने रंजीतपुर से हमला बोलकर अंग्रेजों के घोड़े तक छीन लिए थे। 5 जनवरी 1858 को नदी पार करके मीरापुर मुजफ्फरनगर में पुलिस थाने को आग लगा दी। इसके बाद हरिद्वार क्षेत्र में मायापुर गंगा नहर चौकी पर हमला बोल दिया। कनखल में अंग्रेजों के बंगले जला दिए। इन अभियानों से उत्साहित होकर नवाब महमूद खान ने कदम सिंह और दलेल सिंह के साथ मेरठ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले ही 28 अप्रैल 1858 को बिजनौर में क्रांतिकारियों की हार हो गई और अंग्रेजों ने नवाब को रामपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद बरेली में भी क्रांतिकारी हार गए थे। क्रांतिकारी भले ही हार गए हों, लेकिन आज़ादी दिलाने में उन्होंने अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपकी नज़र में भी अगर ऐसा ही कोई योद्धा है तो आप हमें कमेंट में लिखिए अपनी राय, बताइए उनके बारे में, हम उस पर रिसर्च करेंगे और अगर आपका सुझाव पसंद आया तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।